बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हमने अपने क्वेश्चंस को जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। 7x² + 2x - 1 = 0। हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी ना, उस कांस्टेंट टर्म को हमने दूसरी साइड पर ले जाना है। तो 7x² + 2x = 1। 1 इधर नेगेटिव था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास कि जो हमारे पास x² की वैल्यू होगी ना, उसको हमने 1 करना है। तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास 7 है, अब इस 7 को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए हम इस पूरी इक्वेशन को अब 7 के साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो 7x² / 7 + 2x/7 = 1/7। 7 7 से कट गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास, x² + 2x/7 = 1/7। अब देखो हमारे पास x² की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई ना। तो अब थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप ये था कि हमने अपने क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से क्या करना है, सोल्व करना है, यानी कि स्क्वायर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अब देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, a² की और 2ab। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, मौजूद हैं। तो अब हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो a² + 2ab + b²। ठीक है, a² और 2ab की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से जो है हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है, आपकी जो 2ab की वैल्यू होगी ना, उस 2ab की वैल्यू को आपने हाफ़ कर देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 2ab की वैल्यू क्या थी, 2/7। तो आपने 2/7 की इस वैल्यू को क्या कर देना है, हाफ़ कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, = 1/7। अब ये 1/7 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो अब आप इस फॉर्मूले में देखो, कंप्लीट करो ज़रा, डालो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे, x। a की जगह आ जाएगा x² + 2। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x थी, और b की वैल्यू क्या आई फाइंड आउट करके हमारे पास, 1/7 प्लस b की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/7 का होल स्क्वायर। तो देखो अब आपके पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला सोल्व हो गया ना। तो आप इस सारे क्वेश्चन को जो है, इस सारे फार्मूले को इस तरीके से क्लोज कर सकते हो ना, a + b होल स्क्वायर की वैल्यू में। a की वैल्यू क्या है आपके पास, x, और b की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/7। तो हम इस सारे फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं ना, x + 1/7 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बस यही जो वैल्यू है ना, आपने इस साइड पर लिखनी है। ठीक है, तो ये जो सारा पार्ट था ना कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ये मैंने आपको समझाने के लिए जो था वो बताया था कि इस तरह जो है हमारा जो फॉर्मूला क्लोज जब होगा तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही तरीके में जा रहा होगा, हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आपके पास b की क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास 1/7 आई थी ना। तो जो हमारा ये पार्ट है ना सारा, हमने इस पूरे पार्ट के अंदर इस साइड पर भी और अपनी इस साइड पर भी जो है ना 1/7 से क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। ऐड 1/7 का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, b² चाहिए था ना हमें। तो b की वैल्यू क्या आई थी, 1/7। तो जब हमें b² की वैल्यू चाहिए तो 1/7 का स्क्वायर। तो आपने अपना 1/7 का स्क्वायर जो है ना, दोनों साइड्स पे क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है, ऑन बोथ साइड्स। तो अब आप इसको लिखो, x² + 2x/7 + 1/7 का स्क्वायर = हम यहाँ पर भी ऐड करवा देंगे 1/7 + 1/7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी ऐड करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले जो हमारा फार्मूला बन रहा है, इस फार्मूले को हम a + b होल स्क्वायर में क्लोज कर देंगे। a यहाँ पे हमारे पास x था और b यहाँ पे हमारे पास 1/7 था। तो हमने इसको a + b होल स्क्वायर में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। x + 1/7 का होल स्क्वायर = और इस साइड को हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई, 1/7 ऐसे। और यहाँ पे हमने स्क्वायर को ओपन किया तो 1/49। देन हमने एलसीएम को सेम करना है। तो 49 हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 49 हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, और इस
पार्ट को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। देन मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 8/49। देन अब हमने यहाँ से क्या करना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी ना। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस स्केयर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर, दोनों साइड्स पर स्केयर रूट लेंगे। देन स्केयर रूट लेने के बाद क्या होगा कि स्केयर से ये कट हो जाएगा स्केयर रूट हमारा, और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। स्केयर रूट जब हमारे पास कट हो जाएगा तो 8/49 को जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो 2/√2/7 आएगा, ठीक है, और प्लस माइनस के साथ। देन अब आपने x की वैल्यू निकालनी थी ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि x के साथ क्या था हमारे पास 1/7, तो ये 1/7 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, -1/7। और इसको मज़ीद तरतीब में आप रीअरेंज करके इसको इस तरह लिख सकते हो, -1 + -2/√2/7, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हमने पार्ट 2 सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास है कि ax² + 4x - a = 0। तो सेम स्टेप्स जो हमने पीछे किए हैं वैसे ही है। -a को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है, ax² + 4x = a। देन क्या करना था, x² की वैल्यू को 1, तो इसके साथ क्या है a, तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय a, ठीक है। तो ax² / a + 4x / a = a/a। कट हो गया ये वाली साइड भी ए से कट हो गई आपस में। तो क्या बच गया हमारे पास, x² + 4x / a = 1। देन थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड से x की वैल्यू निकालनी थी। तो हमारे पास a² की वैल्यू है, 2ab की वैल्यू क्या है, मौजूद है। अब हमने इन दोनों की मदद से क्या करना होता था, b की वैल्यू निकालनी होती थी। तो आपने क्या करना था, 2ab की वैल्यू को क्या करना था, हाफ़ करना था हमने। तो हमारे पास 2ab की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 4/a आ रही है ना। तो 4/a के साथ के हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई हाफ। तो क्या बच गया हमारे पास, 2/a। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2/a। अब इसी 2/a को हमने दोनों साइड्स पे क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। ऐड 2/a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x² + 4x / a + 2/a का स्क्वायर = 1 + 2/a का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हमने क्या करना था, इस अपने फॉर्मूले को इंक्लोज करना था, कौन सी फॉर्म में, a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो a की वैल्यू क्या थी, x, और b की वैल्यू क्या थी, 2/a स्क्वायर = अब इसको मज़ीद हमने क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था, खोलना था। 2 × 2 = 4, और a को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिनोमिनेटर सेम करना था इसका, तो x + 2/a का होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए a² + 4/a² आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हमने x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने दोनों साइड्स पे क्या ले लिया जी, अपना स्क्वायर रूट ले लिया स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, a का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से क्या हो गया, ख़त्म, कैंसिल। क्या बच गया पीछे हमारे पास, x + 2/a = a² + 4/a²। अब आपको पता है कि हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स के साथ क्या है, स्क्वायर रूट है। तो आप जब इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे तो a² जो है वो कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x + 2/a = ± ऊपर वाली सारी टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी, a² + 4, और नीचे वाली वैल्यू को जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, a आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी थी। तो जो हमारे पास 2/a है वो दूसरी साइड पर आ जाएगी, ठीक है। दूसरी साइड पे जब आएगी, पॉजिटिव था तो दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिव टर्म बन जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, x = -2/a ± a² + 4/a। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x = -2 ± a² + 4/a, ठीक है। ये हमारे पास x की टर्म की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि हमने सोल्व कर लिया। अब हम पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। पार्ट 3 को सोल्व करने से पहले अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों
और आपको क्वेश्चंस की भी अच्छे तरीके से समझ आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना था, सबसे पहले तो +3 को उधर ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 11x² माइनस 34x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने x² की वैल्यू क्या करना है, 1 करना है। तो डिवाइड किससे करवाएंगे, अब हम डिवाइड करवाएंगे हम 11 से। तो टर्म आ जाएगी हमारे पास 11x² ओवर 11 माइनस 34x ओवर 11 इज इक्वल्स टू -3 ओवर 11। ठीक है, नेक्स्ट 11 से क्या कट गया हमारे पास, कट गया, कट हो गया। तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, x² माइनस 34x ओवर 11 इज इक्वल्स टू -3 ओवर 11। अब थर्ड स्टेप क्या था, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a² की वैल्यू भी मौजूद है और 2ab की वैल्यू भी मौजूद है। अब b² की वैल्यू निकालनी थी, तो 2ab की वैल्यू क्या है, 34/11। इस सारी वैल्यू को हमने क्या ले लेना था, हाफ ले लेना था ना। तो क्या हो जाएगा 34/11 1/2। तो क्या आ जाएगी जी b की वैल्यू आपके पास 17/11। अब क्या करना था, इस पूरी साइड पे हमने क्या करवाना था, ऐड करवाना था 17/11 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ऐड करवाते हैं, ऐड 17/11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x² माइनस 34/11x प्लस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। अब इस सारे को हम a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में जो है वो क्लोज कर लेंगे फॉर्मूले को अपने। तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 17/11 और यहाँ पे हमारे पास माइनस की टर्म इन्वॉल्व है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये -b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इनक्लोज हो गया। नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई करना है इस सारे पार्ट को, तो -3/11 प्लस, अब इन दोनों वैल्यूज़ का स्केल लेना है, 17 × 17 क्या हो जाएगा जी हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 289/121। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों साइड्स पर क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ज़रा हम पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं, -3 + 289। और इस पार्ट को आपने सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर इसका सेम करते हैं सबसे पहले। तो -33 + 289/121। ठीक है, नेक्स्ट ये पार्ट आपका कट हो गया, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट कट हो गया, तो -17/11 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 256/121। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले ले लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग अब इसका स्क्वायर रूट लगा लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले स्टेप एक मिस कर दिया था तो उसके लिए, तो -17/11 ऐसे ही आ जाएगा। जब इसका अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। 256 का क्या होता है हमारे पास 16/11। ठीक है, तो अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी ना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब 17/11 दूसरी साइड पे चले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं। एक दफ़ा आपने इस सारी टर्म को किसके लिए सोल्व करना है, प्लस के लिए, और दूसरी दफ़ा आपने इसको माइनस के लिए सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम x को पॉजिटिव वैल्यू के लिए सोल्व करते हैं, 17 + 16/11, और दूसरी दफ़ा हम x को नेगेटिव वैल्यू के लिए सोल्व करते हैं। तो x इज़ इक्वल्स टू 17 + 16 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 17 + 16 आता है हमारे पास 33/11। x इज़ इक्वल्स टू 17 - 16 1/11। तो x की क्या टर्म्स आ गई जी आपके पास, x इज़ इक्वल्स टू, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो 3 आ जाएगा।
एक्स की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 3/1/11। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यूज़ आ गई, एक्स की टर्म आ गई। तो ये था हमारा पार्ट 3। अब नेक्स्ट हम पार्ट 4 जो है अपना सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास LX² प्लस MX प्लस N इज़ इक्वल्स टू 0, और आगे उसने कंडीशन दे दी है कि L जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि L 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉन्स्टेंट हमको उधर ले जाना है, यहाँ पे प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी हमारे पास -LX² प्लस MX इज़ इक्वल्स टू -N। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना था, x² की वैल्यू को 1 करना था। तो क्या करेंगे, अब इसके साथ L है तो इस पूरी इक्वेशन को किसके साथ डिवाइड करवा देंगे, L के साथ हम डिवाइड करवा देंगे। तो LX²/L प्लस MX/L इज इक्वल्स टू -N/L। ठीक है, तो L से क्या कट गया और पीछे क्या बच गया, x² प्लस MX/L इज इक्वल्स टू -N/L। अब थर्ड स्टेप था, हमने कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से x की वैल्यू निकालनी थी। तो आपके पास A² की वैल्यू भी है, 2AB की वैल्यू भी है, तो आपने 2AB की वैल्यू का क्या करना था, हाफ करना था। तो 2AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, M/L। इस M/L का हाफ ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगी हमारे पास M/2L, यानी कि B की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, M/2L। तो आपने अब अपनी इस पूरी साइड पे ऐड करवाना है M/2L का स्केयर। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। सो ऐड M/2L स्केयर ऑन बोथ साइड्स। अब आप इसको ऐड करवा दो, x² प्लस MX/L प्लस M/2L का स्केयर इज इक्वल्स टू -N/L प्लस M/2L का होल स्केयर। ठीक है, अब इसको आपने अपने फॉर्मूले में क्या कर लेना है, क्रॉस कर लेना है फॉर्मूले को अपने। तो क्या आ जाएगा, x प्लस M/2L का होल स्केयर इज इक्वल्स टू -N/L प्लस M स्केयर ओवर 2 ज़ा 4 और L का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे L स्केयर है, 4L स्केयर, तो आपने क्या करना है, इसको 4L के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ऊपर नीचे दोनों को, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4NL प्लस M स्केयर ओवर 4L का स्केयर। ठीक है, और ये वाली टर्म हमारे पास ऐसी आ जाएगी, x प्लस M/2L का स्केयर। अब हमने क्या करना है जी, आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों साइड्स पे क्या कर लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे स्केयर को ख़त्म करने के लिए। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या थी हमारे पास पिछली टर्म हमारी, x प्लस M/2L, x प्लस M/2L का स्केयर। ठीक है, इज इक्वल्स टू स्केयर रूट क्या आएगी, -4NL प्लस M स्केयर, -4NL प्लस एक सेक मैंने रीराइट कर लिया। ठीक है, तो हमारा ये स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा आपके पास, M/2L इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को आप अरेंज से लिख लें, रीअरेंज कर लेते हैं हम इसको पहले, M स्केयर -4NL ओवर 4L का स्केयर, मैंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया तरतीब से। तो अब आपने इसके स्केयर रूट को क्या करना है, ओपन करना है, तो x प्लस M/2L ऐसे ही आ जाएगा। देन अब स्केयर रूट जो है इस वाली टर्म के साथ भी और इस वाली टर्म के साथ भी है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये तो इसका स्केयर नहीं बन रहा ना कोई, ये ओपन नहीं हो रही हमारे पास, सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो ये वाली सारी टर्म तो ऐसी आ जाएगी, M स्केयर -4NL ओवर, लेकिन ये वाली का ओपन हो रहा है, 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2, और L ऐसी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2L। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली सारी वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, अपना साइन चेंज कर लेगी, नेगेटिव हो जाएगी, -M/2L, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस M स्केयर -4NL ओवर 2L। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके तरतीब से लिख लो, M प्लस माइनस M स्केयर -4NL ओवर 2L। तो ये था हमारा x की वैल्यू आ गई, और हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग अपना लास्ट पार्ट आज की वीडियो का पार्ट 5 करेंगे। अब हमारा पार्ट 5 क्या है, 3x² प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो काम आसान हो गया आप लोगों के लिए, आप लोगों का एक स्टेप कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसने हमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं दी हुई कोई,
ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हमने क्या करना था, 1 करना था। तो 3 को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाय 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसके साथ डिवाइड करोगे तो आंसर तो 0 ही आ जाएगा फिर भी। तो 3 से क्या हो गया, कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमने क्या करना था, अपना फॉर्मूला ए स्क्वायर भी मौजूद है और 2a भी मौजूद है। तो 2ab की वैल्यू का हमने क्या करना होता था, हाफ करना होता था। तो 2ab की वैल्यू क्या आपके पास, 7/3। तो 7/3 का क्या करेंगे, हाफ ले लेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, 7/6। ठीक है, ये 7/6 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या करना होता था कि इस पूरी साइड पे, बोथ साइड्स पे हमने क्या करना है, 7/6 का होल स्क्वायर के साथ ऐड करवा देना है। तो ऐड 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे अब हम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x/3 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इस वाले सारे पार्ट को a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने आपके फॉर्मूले को भी क्लोज कर लिया और सेकंड पार्ट जो था उसको भी मैंने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिए। तो अब आपका x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/36। ठीक है, अब आपने क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/36। कट गया, क्या बच गया, x प्लस 7/6 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, +-7/6। x की वैल्यू निकालने के लिए 7/6 क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल्स टू -7/6 प्लस 7/6 और x इज इक्वल्स टू -7/6 माइनस 7/6। तो x इज इक्वल्स टू -7 प्लस 7/6 और x इज इक्वल्स टू -7 माइनस 7/6। ठीक है, 1 प्लस 7 ऑपोजिट साइन के साथ क्या आंसर आ जाएगा, 0/6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -14/6। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू यहाँ से -7/3। तो आपके पास x की क्या वैल्यूज़ आ गई जी, 0 और -7/3। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं पार्ट 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग अपने बाकी के जो 5 हमारे पार्ट्स रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।